नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ाते हुए। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने जामा हाई स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ की स्थिति के बारे में बताया आपको। तो इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि वहाँ का जो मैनेजमेंट था उसमें हमारे बड़े भाई, बड़े दादा के लड़के श्री तुलसीराम गुप्ता, जिन्होंने ही गुप्ता लिखना शुरू किया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया रहा होगा, तो वे उस मैनेजमेंट में कैशियर नियुक्त कर दिए गए। और उनकी एजुकेशन मैं लगे हाथ बता देता हूँ। उन्होंने मऊ आयमा से जूनियर हाई स्कूल पास किया था 8वीं तक। एंग्लो बंगाली हाई स्कूल इलाहाबाद से उन्होंने हाई स्कूल किया था 10th, और पीवी कॉलेज प्रतापगढ़ से उन्होंने इंटरमीडिएट किया था। बहुत पहले, वो हमसे उम्र में 19-20 साल बड़े थे। लेकिन उनको स्टेशन मास्टर की नौकरी मिली थी, जैसा उन्होंने बताया था हम लोगों को। लेकिन हमारे बाबा जी और उनके पिताजी, मतलब हमारे बड़े पिताजी, नौकरी नहीं करने दिए, क्योंकि वो लोग अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था से वो बहुत ही वाकिफ़ थे कि नहीं, अंग्रेज परेशान करेंगे, नौकरी नहीं करोगे, अकेले बैठे रहो। और वे मैनेजमेंट में रहे। दुर्भाग्य से ये करीब 80 साल उम्र उनकी हो गई रही होगी, और 11 अक्टूबर 2011 को उनका देहांत हो गया था। और उनके छोटे छोटे 2 बच्चे रहे होंगे, कोई 4 महीना, कोई 6 महीने बाद मर गए थे। उसके बाद उनको कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई, तो इस तरीके से उनका वंश समाप्त हो गया, क्योंकि वो अपने माँ बाप के अकेले बेटे थे। ये रहा थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी। विद्यालय में जब मैं पढ़ता था तो मैं 6 में मैं तीसरी पोजीशन लाया, क्योंकि मैं पुस्तक कला और कला में, एग्रीकल्चर में बहुत वीक था। पुस्तक कला में मौलवी साहब हमको पास ही मार देते थे मुश्किल से। ड्राइंग जो अलग से होती थी कला, उसमें भी बस बोलते तू तो 17 लायक भी नहीं है 50 में, लेकिन 17 नंबर पास ही मार, तुमको 17 देते, तुमको 10 नंबर, तुमसे कोई भी ड्राइंग नहीं बनती है। तो काफ़ी कम मार्क्स हो गए, जिसके कारण से मैं 3rd पोजीशन होल्डर हो गया क्लास 6 में, मुझे याद है। लेकिन 7 से मैंने लीड ली, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 7 में 1st पोजीशन, 8 में 1st पोजीशन, 9th में 1st और 10th में 1st। इस तरह से रहा, क्योंकि उसका कारण था कि मैं इंग्लिश, संस्कृत और मैथ में हमको कोई नहीं हरा पाता था। उसमें बहुत लीड रहती, मैथ में बहुत, जैसा पहले बताया हमने। लेकिन और विषय में मैं काफ़ी पीछे रहता था। ओवरऑल मैं फर्स्ट ही आता था। ये रहा थोड़ा सा मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड। और हमें याद है जब हम लोगों ने 10th की परीक्षा दी थी बोर्ड में, तो शायद 28 बच्चे का एडमिशन हुआ था, और हम लोग प्राइवेट स्टूडेंट करके फार्म भरा दिया गया था। एक मोतीलाल नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज जमनीपुर था, प्रिंसिपल जहाँ उनका नेटिव प्लेस था उसके पास ही, उनके भाई साहब उसमें ही हिस्ट्री लेक्चरर थे, तो थोड़ा सा वहाँ से फार्म भराने में सुविधा हुई। तो हम लोगों को लेकर वहाँ रहे थे, एक धर्मशाला में रहे हम लोग, 1 महीना वहाँ खाए हुए। तो हमें याद है 2 अप्रैल 1969 को 10वीं की परीक्षा शुरू हुई थी, और वहीं पर हम लोग रहे पढ़े। और आपको बता दें कि वहाँ पर मैं अपने स्कूल से 1st पोजीशन तो लाया ही, और 1st डिवीज़न। उस समय 1st डिवीज़न पाना हमारा 62.2% मार्क था। 62.2% 1st डिवीज़न, और ये मार्क्स बहुत ही अच्छा माना जाता था उस समय। 1st डिवीज़न पास होना मतलब बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी, लेकिन मैं पास हुआ, मेहनत करता था। और दूसरी चीज़ कि मैं समझने लायक हो गया था, मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। और ये भी याद है जब 8वीं पास किए, तो उसके बाद हम तीनों भाई, हमने कहा भाई हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस पढ़ने की थोड़ा सा एक लालच लग गई जब 8वीं पढ़ा था, 8वीं साइंस पढ़ा था। तो ये हुआ कि भाई साइंस पढ़ेंगे। तो बोले कि मवामा जाएंगे, तो प्रिंसिपल बोले नहीं, घर आए समझाए, नहीं तुम लोग नहीं पढ़ोगे, अच्छे हो तो कौन पढ़ेगा, स्कूल जो चल रहा हो कि टूट जाएगा, यहीं पढ़ो। तो हम लोग तैयार हो गए, चलो भाई आर्ट साइड हो गए। और दूसरी बात, कृषि में हम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होता था। स्कूल के अंतर्गत ही कुछ ज़मीन थी, एक आधा एकड़ करीब, तो उसमें हम लोगों को 10 बाई 10 का क्यारी बना दिया जाता था। तो 3-4 बच्चों के लिए वो अलाट हो जाता था, उसमें हम लोग खेती करते थे। तो प्रैक्टिकल का हमारा 25 मार्क होता था। धान के समय धान की खेती, और गेहूँ के समय गेहूँ खेती, 2 खेती। उसका उपज जो प्रोडक्शन प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या करता था वो हम लोग नहीं मालूम। हम लोगों का काम उसमें मेहनत करना, मजदूरी की तरह दे देना और नंबर लेना, बात ख़त्म। ये सब करते थे। गुड़ाई उड़ाई सब फिजिकल लेबर खुद करते थे। फावड़ा उड़ा स्कूल का रहता था। तो इस तरह से हमने ये अपने वहाँ की एजुकेशन प्राप्त की। और फिर अगले वीडियो मिलेंगे
मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।